देखिए रेटिना में दो तंतु पाया जाता है। रेटिना में दो तंतु पाया जाता है। ये है कि रेटिना में दो तंतु पाया जाता है। रेटिना में दो तंतु पाया जाता है। पहला कौन है? पहला है शंकु, दूसरा है छाया। पहला शंकु, दूसरा छाया। देखिए रेटिना में दो तंतु पाए जाते हैं। पहला शंकु, दूसरा छाया। शंकु का काम क्या होता है? तो शंकु का काम होता है जैसे कि आप लोग देखते होंगे ये कि हमें रंग बिरंगे चीज़ बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो हम जो रंग देख पाते हैं कि वो टी शर्ट ब्लैक है, वो टी शर्ट उजला है, तो हम किससे देख पाते हैं? तो शंकु का काम होता है रंग को पहचानना। ये रंग का पहचान कौन करता है? शंकु करता है। तो इसका कार्य क्या है? रंग का पहचान करना। रंग का पहचान करना। ये जो शंकु है इसका काम है रंग का पहचान करना। शंकु का कार्य है रंग का पहचान करना। और जो छड़ होता है कभी कभार आप लोग देखते होंगे कि अंधेरे में कि हम लोग अंधेरे में भी थोड़ा साफ दिखाई देता है। वो किसके कारण होता है? तो वो छड़ के कारण होता है। बताएं कि हमारे रेटिना में दो तंतु पाए जाते हैं, जिसका पहला का नाम है शंकु, दूसरे का नाम है छड़। शंकु का कार्य क्या है? तो रंग का पहचान करना। और एक है छड़, तो हम लोग जो अंधेरे में देख पाते हैं ना, वो इसी की वजह से देख पाते हैं। जो छड़ होता है इसी की वजह से हम लोग अंधेरे में देख पाते हैं। तो छड़ का काम क्या है? छड़ का काम क्या है कि अंधेरे में देखना। अंधेरे में देखने में मदद करना। अंधेरे में देखने में मदद करना, है ना। देखिएगा रेटिना में दो तंतु पाया जाता है। पहला शंकु, दूसरा छड़। शंकु का कार्य क्या है? रंग का पहचान करना। और छड़ का कार्य क्या है? अंधेरे में देखने में मदद करना। ये हो गया रेटिना। रेटिना में दो तंतु पाया जाता है जो। अब हम आपको बताते हैं एक ऐसी चीज़ जिसकी सहायता से हम दूर एवं निकट दोनों वस्तु आसानी से साफ देख पाते हैं। तो ऐसे चीज़ को हम कहते हैं समझने में क्षमता। तो अब हम देखने वाले हैं समंजन क्षमता। एक ऐसी चीज, ऐसी क्रिया जिसकी सहायता से हम दूर एवं निकट वस्तु दोनों को साफ आसानी से देख पाते हैं, उसे समंजन क्षमता कहते हैं। समंजन क्षमता क्या है? क्वेश्चन है क्षमता क्या है? समंजन क्षमता क्या है समझिएगा। देखिए समंजन क्षमता कहने का मतलब हुआ कि आँख की ऐसी क्षमता जिसके सहायता से हम निकट एवं दूर दोनों स्थित वस्तु को साफ देख पाते हैं। जैसे हम यहाँ हैं, हमें आपके कमेंट को देखना है तो हम दिखा दे रहा, हम उधर देख रहे हैं तो हम उधर दिखा दे रहा। तो किसके कारण हो रहा है? हमारे आँख की जो समंजन क्षमता है उसके कारण हो रहा है। समंजन क्षमता कहने का मतलब हुआ कि जब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, दूर या निकट की वस्तु को देखते हैं तो हम साफ देख पाते हैं। किसके कारण? समंजन क्षमता के कारण देखते हैं। समंजन क्षमता किसे कहते हैं? तो देखिए आँख की वैसी क्षमता जिससे दूर एवं निकट स्थित वस्तु साफ देख पाते हैं। आँख की वैसी क्षमता जिसकी फोकस दूरी अपने आप बदलती है। तो देखिए फोकस दूरी कहने का मतलब हुआ कि अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो हमारा फोकस दूरी हालांकि क्या कर सकते हैं इसको, निकट। हाँ, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं तो हमारा फोकस दूरी निकट हो गया। हमें दूर देखना है तो उधर दूर देखे तो हमारा फोकस दूरी दूर हो गया। तो वैसे ही आँख की वैसी क्षमता है ना, आँख की वैसी क्षमता जिसमें फोकस
फोकस दूरी अपने आप बदलती रहती है और निकट स्थित वस्तु एवं दूर स्थित वस्तु अपनी साफ साफ दिखाई देती है। इसे समझने की क्षमता कहते हैं। समझने की क्षमता का परिभाषा लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, आँख की वैसी क्षमता। लिखेंगे आँख की वैसी क्षमता जिसमें आँख की वैसी क्षमता जिसमें फोकस दूरी अपने आप बदलती है, अपने आप बदलती है। जो लेंस की वैसी क्षमता जिसमें फोकस दूरी अपने आप बदलती है और निकट एवं दूर स्थित वस्तु है ना। आँख की वैसी क्षमता जिसमें फोकस दूरी अपने आप बदलती है और निकट एवं दूर स्थित वस्तु हमें साफ साफ दिखाई देती है। वस्तु हमें साफ साफ दिखाई देती है, साफ साफ दिखाई देती है। तो इसे समंजन क्षमता कहते हैं। इसे समंजन क्षमता कहते हैं। यही था आपका समंजन क्षमता और रेटिना तंतु पाया जाता है। जो हमने यहाँ तक आज आप लोगों को बताया, फिर से हम दूसरे चैप्टर के क्लास के बारे में चल रहे हैं।